और भरत जी अपनी मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने तेरे लिए सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ। वैसे ठीक करने में मुझे बिचारी मंत्रा ने बहुत हेल्प की है, बिचारी मंत्रा। और ये सब कुछ ठीक करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, तेरे पिताजी मर गए, लेकिन बाकी सब मैंने ठीक कर दिया है। भरत जी ने कहा, मां अयोध्या में ऐसा तो क्या बिगड़ गया था जिससे मंत्रा को साथ लेकर तुझे ठीक करना पड़ा। तब कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वनवास दे दिया और तुझे राजा बना दिया। रामायण के भरत बड़े उग्र हो गए, बड़े क्रोधित हो गए कि राम को वन में भेजने वाली ये कैकेयी मेरी मां नहीं हो सकती है। भरत जी ने बहुत अपना दुख व्यक्त किया और भरत जी ने कहा कि मैं तो राजा नहीं बनूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यहां कोई नहीं है, भरत तुम राजा बन जाओ। बोले नहीं, आप लोग मुझे फोर्स मत करो, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप मुझे जबरदस्ती इस राज सिंहासन पर बिठाओगे ना, ये धरती मेरा बोझ सहन नहीं कर पाएगी, ये पाप धरती माता झेल नहीं पाएगी। क्योंकि मोहि राज हठू देई हुई जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। ये रसा, ये धरती रसातल में चली जाएगी यदि आपने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूं। तो प्रजा में से किसी ने कहा, भरत आप धर्म तोड़ रहे हो, आप धर्म चूक रहे हो। पूर्ण रूप से दुख से व्याप्त थे भरत, और भरत जी ने कहा, धर्म मैं नहीं भूला, धर्म आप लोग भूले हो। बहुत सुंदर आचार्यों ने लिखा, भरत जी ने कहा कि धर्म आपने भूला। मुझे कहो कि मेरे पिता के जो 2 वचन थे, वो 2 वचन कौन से थे? पहला वचन भरत को राजा बनाना, और दूसरा वचन क्या था? राम को वनवास। सो धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार पहले भरत राजा बनना चाहिए और बाद में राम वन में जाना चाहिए। धर्म आप तोड़े हो, धर्म आप भूले हो। पहले मुझे राजा बनाना चाहिए था, बाद में राम को वन में भेजना था। आपने क्या किया? पहले राम को वन में भेज दिया और अब मुझे राजा बनाना चाहते हो। पहले मुझे राजा बना दिए होते और फिर राम को वन में भेजे होते तो मैं भी देख लेता कि दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती है। धर्म आप चुके हो, और मैं तो यहां राज नहीं करूंगा, मैं तो इस सिंहासन पर कतई नहीं बैठूंगा, मैं तो जा रहा हूं मेरे राम के पास। भरत जी निकल पड़े। सुंदर प्रसंग है रामायण का। जैसे ही भरत निकले तो अयोध्या की सारी प्रजा भरत के साथ, भाई भरत हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हम भी राम के बिना जिए बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जैसे शरीर के बिना प्राण, प्राण के बिना देह की हालत होती है, वैसे हमारी हालत। आज पूरी अयोध्या भरत जी के साथ चित्रकूट राम को वापस लाने के लिए जा रही है। प्रसंग तो ऐसा भी है कि जब सब लोग, लगभग पूरी अयोध्या जा रही थी राम यात्रा, चित्रकूट राम को लाने के लिए, कुछ लोग हमारे जैसे थे। कुछ लोग आए भरत के पास, भरत जी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप राम को लाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भरत जी हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा क्यों? बच्चों की एग्जाम चल रही है, आज ही 10th बोर्ड शुरू हुआ है बच्चों की एग्जाम, हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। 2-5 दूसरे आए कि काम आपका बहुत अच्छा है भरत जी, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। क्यों? आपके साथ आएंगे जॉब में कौन जाएगा, ऑफिस हम कैसे छोड़ सकते हैं, घर कैसे छोड़ सकते हैं, घर का काम कैसे छोड़ सकते हैं। जब इस प्रकार से कुछ लोग, हमारे जैसे लोग कहने लगे, भरत जी आक्रोश में आ गए। देखिए मेरे शब्द नहीं भरत जी के, इसलिए आपको जो दोष देना है उनको दीजिएगा। मैं एज इट इज आपको कह रहा हूं। भरत जी कहते हैं, जरउसु संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाई। इस संसार में धन पैसे क्यों कमाते हैं? सोचिए, ये हमारा समाज, ये हमारा परिवार,
ये बच्चे, ये सब कुछ क्यों मिला है? केवल एक ही कारण से कि हम भगवान के निकट जाए। भगवान के नजदीक जाने के लिए, ईश्वर के निकट जाने के लिए ये सारी वस्तु ये दुनिया में मिलती हैं। और यही वस्तु यदि भगवान से दूर कर दे तो इन वस्तुओं का क्या लाभ है? इसलिए भरत जी ने कहा कि जो धन, जो समाज, जो परिवार ईश्वर को मिलने में बाधा बन रहे हैं, उसे जलाकर राख कर दो, उसे त्याग दो। क्योंकि आंखों में काजल लगाया जाता है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। आंखों में काजल लगाया जाता है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए, वो काजल का क्या काम? ये घर, ये समाज, ये धन संपत्ति इसलिए है ताकि ईश्वर के निकट पहुंचे, धीरे धीरे ईश्वर के निकट जाए। लेकिन जो धन संपत्ति, समाज, परिवार ईश्वर के निकट जाने में बाधा बनते हैं, तो ये तो जल जाए, यही अच्छा है। क्योंकि जरु जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। हमारे देश में तो कहावत है ना, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम।